नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। अतिथि विद्वानों ने सरकार को उनकी घोषणाओं की याद दिलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया। अतिथि विद्वानों का कहना है कि उनका उद्देश्य आंदोलन करना नहीं बल्कि सरकार से अपनी मांगे मनवाने का है, जो उन्होंने अतिथि विद्वानों से की थी। इन मांगों को लेकर अतिथि विद्वानों ने राजधानी में डेरा डाल दिया है और उनका कहना है कि सरकार यदि अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं करती तो उन्हें आगे आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। दिनांक 11 सितंबर 2023 को अतिथि विद्वानों के लिए की गई घोषणा एवं मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित महोदय प्रस्तावों को लागू कराने के संबंध में विषय अंतर्गत विनम्र निवेदन है कि दिनांक 11 सितंबर 2023 को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के समक्ष अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री निवास में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा की गई घोषणाओं एवं मंत्री परिषद की बैठक के बाद संबंधित मंत्री जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें कही गई थी वो आज भी अधूरी ही हैं। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को एक दिवसीय चराना प्रदर्शन कर उक्त घोषणा के बिंदुओं को लागू करने के लिए ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। दिनांक 11 सितंबर को ही घोषणा के बिंदु इस प्रकार हैं। कि जो आपने महापंचायत बुलाई थी विधानसभा चुनाव के पूर्व 11 सितंबर 2023 को, उसमें जो घोषणाएं की थी उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो उसमें जो मेन घोषणा थी कि अतिथि विद्वानों के पद भरे हुए माने जाएंगे, उन्हें सेवा से पृथक में अलग नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा, और जो फलानाउट अतिथि विद्वान उन्हें अंदर लिए जाएंगे, और जो फिक्स वेतन दिया जाएगा 50,000 रुपये, और जो नियमित सेवक है प्रोफेसर है उन्हीं की तरह जो भी सुविधाएँ हैं छुट्टी की मेडिकल वो सभी दी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। आपको स्मरण कराने के लिए, याद दिलाने के लिए आज हमारा 1 दिवसीय धरना है। स्टेप उठाएंगे, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। और ये तो बीजेपी सरकार की वो है कि रघुकुल निधि सदा चले आई, प्राण जाए पर विचर न जाए, तो उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और हम लोग 20-20 साल से लगे हुए हैं, कहाँ जाएंगे? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला था, शिवराज सिंह जी ने, जब वो विपक्ष में थे कमलनाथ जी के लिए, जब उनकी 8-10 महीने के लिए सरकार आई थी, जब हमारा आंदोलन चल रहा था कि अतिथि विद्वान कमलनाथ जी इनको निमित्त कर दो, रिक्त पद है, रिक्त पद नहीं है तो रिक्त पद बढ़ा लो, महाविद्यालय खोल लो, लेकिन इनको निमित्त कर दो। आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, समझ में ही नहीं आता है। अब तो आपने बोला है महापंचायत बुलाई थी चुनाव के समय, अब तो आप हमारा करेंगे। अगर अब नहीं होता तो इससे बड़ा कदम क्या उठाओगे आप? तो अब तो वो ये है कि अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हम तो यही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि आप हमें, अगर हमारा कुछ नहीं कर सकते हो तो हमें आत्महत्या की हमें परमिशन दे दो, क्योंकि हमारे कहीं कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। शासकीय महाविद्यालय निवास से आई हूँ अपने इस 1 दिन के आंदोलन के लिए। मीडिया के माध्यम से मैं बीजेपी सरकार को ये बताना चाहूँगी कि श्रीमान में 2015 से संस्था में 2019 में जब माननीय शिवराज जी आए थे, सिर पे हाथ रख के कहा था कि मेरी बहनों, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। आज बहनें हैं, आप पूरे मंच पे और पंडाल में देखिएगा, हम बहनें आपको बोल रही हैं कि एक सुरक्षित भविष्य दीजिए, हमारे पदों को नियमित माना जाए, और जो भाई बंधु हमारी बहनें जो इस व्यवस्था से बाहर हो गई हैं उनको एक मौका मिले विशेष तरीके से कि वो इस व्यवस्था का दोबारा सही से मिले। इतना ही निवेदन है। और मैं बोलूँगी कि हम भी आपकी बहन हैं। एक आपने लाडली योजना बहना चलाई और उन बहनों के लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, और आज आपकी पढ़ी लिखी बहनाएं उपेक्षित महसूस कर रही हैं, तो हमारे साथ ये भेदभाव है। भाई है तो राखी का जो वचन दिया है, सिर पर जो हाथ रखा है, उस वचन को पूरा करें और ईमानदारी की राजनीति करें, जो बोलें वो कर करें। जो जिस टाइप की छल कपट की राजनीति करके 20 साल में मध्य प्रदेश को बंगाल बना गए, उच्च शिक्षा विभाग को तो छल कपट के माध्यम से बन के चले गए, ये अब नहीं चलेगा। ये मैं बता देता हूँ शिवराज जी को कि अगली बार हम एक जनमानस में हमसे सभी मानव बनते हैं,
हम यदि आपके विरोध में ये बातें मर दें कि ये छल कपटी हैं तो कोई आगे आने वाला आपके सामने खड़ा नहीं होगा। मैं आपकी इस नीति को उजागर कर दूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, हमारी जो पुरानी मांगे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। धन्यवाद। वालेनाव पीजी कॉलेज बढ़ा, मैं विगत 2 वर्ष से वालेनाव की अभी तक हमको अंदर नहीं लिया और पंचायत में घोषणा करी गई थी कि जितने भी वालेनाव हैं पहले उनको अंदर लिया जाएगा और सारी नीति निर्धारित की जाएगी। आज 2 वर्ष से मैं अपने परिवार के साथ 500 किलोमीटर खुद हॉस्पिटल में मेरे पिताजी हाथ कल ही मैं उनको नरसिंहपुर से घर लेके और आज यहाँ हम 2 साल से कैसे भोग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं। मुख्यमंत्री जी तो घोषणा करके चले गए, उधर आपके अधिकारी ये कहते हैं कि नेताओं का काम है घोषणा करना, अमल करना नहीं करना हमारा काम है। भैया हम जाएँ कहाँ? अभी हम व्यक्तिगत रूप से भी मिलने गए उच्च शिक्षा विभाग में, तो वहाँ पर ये कहे कि आप पनिशमेंट वाले हो। भैया हमने कौन सा अपराध कर दिया? 20-22 साल से हम नौकरी में हैं, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया? कोई भी नीति बनती है नवीन नीति, क्या वो पुराने लोगों पे लागू होती है? आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, पुराने लोगों पे लागू नहीं होती, नए लोगों पे लागू। मैंने इस व्यवस्था को 22 साल दे दिए पूरे, उसके बाद में 2 साल से घर बैठा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, कहाँ जाऊँगी? आपने जो घोषणा रखी उसमें हमको शामिल किया।